आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। रोज़ की तरह आज आपके लिए लेके आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। आइए हम देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों देखिए, मूल अधिकार इसमें दिया गया है। मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर। तो आइए पहले देखते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार में है कि संविधान के भाग 3 में ये उल्लेखित है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रवृत्ति की बात करें तो इसमें नकारात्मक है, वाद योग्य है इसमें। और उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। और अगला पॉइंट है इसमें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता इसमें नहीं है। और नीति निर्देशक तत्व की बात करें तो इसमें पॉइंट वाइज है। पहला पॉइंट है संविधान के भाग ये 4 से लिया गया है और यह आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों। और प्रवृत्ति की बात करें, ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और प्रवृत्ति ये सकारात्मक है और गैरवाद योग्य है। और उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है और लागू करने के लिए जो विधान की आवश्यकता है इसमें। और आइए कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखते हैं दोस्तों। पॉइंट वाइज है कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला पॉइंट है आपका कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान में है, ये किस में है? तो देख सकते हैं प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्व में है। अगला पॉइंट है आपका संसद ने समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित किया, ये 1976 में किया। अगला पॉइंट है आपका पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका के साधन प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 39A में। अगला पॉइंट है आपका समुदाय और भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो और संबंधी प्रावधान हो। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आपका अनुच्छेद है 39B। और अगला पॉइंट है आपका आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद है आपका 39C में। और आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए पॉइंट वाइज, पहला पॉइंट है आपका पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान, ये किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 39D में किया गया दोस्तों। और अगला पॉइंट है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो 10 है। और अगला पॉइंट है संविधान में 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यह संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन और सन 2002 द्वारा जोड़ा गया इसे। और अगला पॉइंट है आपका स्वर्ण सिंह समिति में अध्यक्ष समेत सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? तो कुल 12 संख्या थी। और अगला पॉइंट है आपका मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठित समिति का क्या नाम था? तो यह है JS वर्मा समिति 1999 में। और अगला पॉइंट है आपका, देखते हैं आइए मूल कर्तव्य एवं अनुच्छेद। ये अनुच्छेद 51 का में है दोस्तों। तो आइए क्रम वाइज देखते हैं। 11 अनुच्छेद हैं, 11 कर्तव्य हैं। तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, जैसे कि पहला है आपका कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। और दूसरा आपका कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। और तीसरा मूल कर्तव्य है आपका भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। और अगला है चौथा आपका देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। दोस्तों इसी क्रम में आइए देखते हैं जो मूल कर्तव्य आपका 5वां है। तो देखिए, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। और 6वें में दिया है हमारी सामाजिक
संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। और अगला है आपका 7वां मूल कर्तव्य, जो प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, जो रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। और अगला है आपका मूल कर्तव्य 8वां, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और 9वां कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और 10वां है मूल कर्तव्य आपका, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां और अंतिम आपका मूल कर्तव्य है कि जो माता पिता या संरक्षक हैं वो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चों या यथास्थिति अपने पाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। दोस्तों, इसी क्रम में आइए आगे देखते हैं कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया, क्या है, इसके बारे में आपको कुछ बताते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि प्रेरणा स्रोत क्या है। तो ये प्रेरणा मतलब कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। और अनुशंसा की बात करें तो ये स्वर्ण सिंह समिति के माध्यम से चर्चा की गई और लिया गया। और अगर ये बात करें कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्य, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। और मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ पे उल्लेख है इसका, तो ये भाग 4 क के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत आता है। और मूल कर्तव्य की बात करें कि कुल संख्या कितनी है, तो इसकी कुल संख्या 11 है दोस्तों। तो दोस्तों आपका वीडियो यहीं पे क्लास ख़त्म होता है। तो दोस्तों एक पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स तक से जुड़े रहें और आने वाली सभी वीडियो को देखते रहें। और अगला टॉपिक आपका होगा राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।